हेलो स्टूडेंट, मंडू लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर जो 7 जनवरी 2022 को हुआ था, जिसमें सब्जेक्ट है मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इसमें सीडीपी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर के होते हैं। तो हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और आगे का जो 15 क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभिकथन ए, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। इसका कारण है आर, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो जो व्यक्तियों में विकास होता है वो भिन्न दरों पर होता है, यानी सभी व्यक्तियों का जो विकास होता है वो अलग अलग दर पे होता है। यानी जो कारण है ये सही है और अभिकथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात बनावट, सेकेंड है भौतिक वातावरण, थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर या कारक। तो जो विकास होता है वो आनुवंशिक बनावट पे भी निर्भर करता है, भौतिक वातावरण पे भी निर्भर करता है और सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर पे भी निर्भर करता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। तो जो प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बढ़ता है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है और प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होता है। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 होता है और किशोरावस्था जो होता है वो 12 से 18 के बीच होता है या 19 के बीच होता है। लेकिन WHO ने किशोरावस्था को जो एज बताया है वो 6 से 19 वर्ष, 10 से 19 वर्ष बताया है, 10 से 19 वर्ष बताया है किशोरावस्था का एज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। तो बच्चों की जो प्राथमिक सामाजिकरण की जो संस्था है वो है परिवार। परिवार कभी भी फर्स्ट पे आएगा, मीडिया जो होगा वो सेकेंड पे आएगा, यानी कि द्वितीयक संस्था है बच्चों के समाजीकरण का मीडिया। धार्मिक संस्थान भी सेकेंड द्वितीय है और किताबें और पत्रिकाएं भी द्वितीय है। तो इसमें जो परिवार होता है वो फर्स्ट होता है, प्राथमिक समाजीकरण का कारक होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, नल करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतले गिलास से पानी अगर हम चौड़े गिलास में ट्रांसफर कर देते हैं तो जो पानी की जो मात्रा होती है वो समान रहती है। ये समझ उसको नहीं आता, उसको ये समझ आता है कि जब हम पतले गिलास में जो पानी है वो ज्यादा है और इसी पानी को हम चौड़े गिलास में ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो ये पानी कम हो जा रही है। इस बच्ची को ये समझ आ रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रही है कि जो पानी की जो मात्रा है वो समान है। तो ये पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। तो पियाजे के अनुसार इसका जो ये कारण है वो प्रतिवर्ती सोच नहीं कर पा रही है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी बच्ची के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा। क्वेश्चन आगे 6 की बाकी बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। तो ये सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है, लेव वाइगोस्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। संज्ञानात्मक की बात जिन पियाजे ने किया, स्कीमा शब्द भी जिन पियाजे ने ही दिया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी वाइगोस्की के अनुसार इनमें से जो कौन सा कारक है वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए है भाषा, सेकेंड है परिपक्वता, थर्ड है संगठन और फोर्थ है संतुलन। तो देखिए भाषा इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो होगा सही होगा। वाइगोस्की ने ये कहा है कि बच्चों में पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार का विकास होता है। पहले भाषा आता है, उसके बाद विचार आता है। वाइगोस्की ने ये बताया, लेकिन पियाजे ने ये बताया कि बच्चों में पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। ठीक है, ये अंतर को आप समझ के रखिएगा अच्छे से। देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो फर्स्ट होगा वो सही होगा। संतुलन की बात पियाजे ने किया है, संगठन भी पियाजे ने किया, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है।
यानी समूहों में चर्चा करना, और सकारात्मक शिक्षक और छात्र का संबंध किस कक्षा की विशेषता है। तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष की, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष की, थर्ड है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष की, फोर्थ है शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष की। तो जो प्रगतिशील कक्षा कक्ष होता है उसमें बच्चों में समूहों में चर्चा होती है, और जो शिक्षक होता है वो क्रियाशील रहते हैं और छात्र भी क्रियाशील रहते हैं, और शिक्षक और छात्र के बीच जो संबंध होता है वो सकारात्मक होता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, ऑप्शन दिया हुआ है, अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते, ये गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन है ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, बिल्कुल सही है, यानी बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थी होते हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। तीसरा है कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, ये भी गलत है। फोर्थ है निष्क्रिय रूप से शिक्षकों द्वारा अनुकरण और अनुसरण करते हैं, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा परिभाषित की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, ये नहीं होगा। सेकेंड है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये भी नहीं होगा। थर्ड है सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, ये भी कोई चरण नहीं है। फोर्थ है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिविन्यास, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। हम एक बार कोहल वर्ग के चरणों को देख लेंगे। कोहल वर्ग की ये चरण है, इनके 6 चरण हैं, लेवल इनका थर्ड है, यानी कि थर्ड लेवल है। फोर्थ, इनके 3 लेवल है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट है प्री मोरल, सेकेंड है मोरल और थर्ड है पोस्ट मोरल। फर्स्ट में जो चरण फर्स्ट है ये इसमें दंड और आज्ञा पालन आता है, यानी बच्चे को दंड के द्वारा बच्चे में नैतिकता लाई जाती है बाहर से। सेकेंड है म्यूचुअल एक्सचेंज होता है इसमें। थर्ड में गुड गर्ल और गुड बॉय होते हैं। फोर्थ में लॉ ऑफ ऑर्डर माना जाता है। फिफ्थ में सोशल कंटेक्ट होता है और सिक्स में यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिकता आ जाता है। तो जो यूनिवर्सल है सार्वभौमिकता स्टेज है, यानी स्टेज 6 है, इसी में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों की समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। यानी कि हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। 8 व्यक्तियों में 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। एक व्यक्ति में एक या एक से अधिक बुद्धि भी पाई जा सकती है। ठीक है, हावर्ड गार्डनर से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वाइगोत्स्की से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कोहल वर्ग से भी, पियाजे से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जेंडर रूढ़िवादिता से भी एक क्वेश्चन होता है। डिसेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सारे टॉपिक को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इंटरपर्सनल जो व्यक्ति होते हैं, अंतरा व्यक्ति जो व्यक्ति होते हैं, उनमें यह क्षमता होती है कि दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझ सकते हैं। ठीक है, जो प्रकृतिवादी होती हैं वो नेचुरल चीजों में से रिलेटेड होते हैं, नेचुरल चीजों में उनका इंटरेस्ट होता है। थर्ड जो है अंतः व्यक्ति, ये फिलोसफर होते हैं। ठीक, फोर्थ होता है स्थानीय, इसमें आर्टिस्ट वगैरह आते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्तिपूर्ण है, बिल्कुल सही है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बच्चे जिस समाज में रहते हैं उसी समाज के अकॉर्डिंग वो अपनी चीजों को सीखते हैं। तो बच्चों को जरूरी है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलें, सीखें। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, थर्ड है उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है, ये भी गलत होगा। फोर्थ है उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, ये भी गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है, तो जो ये प्रथा है वो जेंडर पक्षपात, जेंडर बायस को दिखाता है। ठीक, इससे क्वेश्चन एक जरूर आता है हर बार पेपर में।
14 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने व्यक्तिगत वाक्य को क्या क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब बच्चा अपने आप से बात करता है तो उसे शिक्षक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सबसे पहले ये 2 पॉइंट जान लेंगे। जब बच्चा खुद से बात करता है, ठीक, प्राइवेट स्पीच का खुद से बात करता है, तो इसको 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब बच्चा खुद से बात करता है तो इसको वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच बोला है, और बच्चा जब खुद से बात करता है तो इसको पियाजे ने इसे अहम केंद्रिता बोला है, अहम केंद्रिता। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। प्राइवेट स्पीच वाइगोस्की ने बोला है और अहम केंद्रिता पियाजे ने कहा है, जब बच्चा खुद से बात करता है इसको। ठीक, क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन में बोला है कि एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो उसे हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वह अहम केंद्रिता को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल नहीं, उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि उसे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, सेकंड है उसे हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। थर्ड है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे वह स्वनियमित नियमन सुसाधित होता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि थर्ड नंबर जो होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन के संदर्भ में सही नहीं है। फर्स्ट है विद्यार्थी से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना, ये गलत है। सेकंड है विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थी को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है, बिल्कुल सही है। थर्ड है विद्यार्थी को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। फोर्थ है वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमने सीडीपी का किया, सीडीपी का हमने 15 क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसके आगे का 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।